नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता भट्ट। दोस्तों, जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले जो इस प्रकार से थे: कालकूट विष, इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख और आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य जीवन भी समुद्र मंथन में जितने भी रत्न निकले हैं उनके आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न आपके जीवन में आए हुए अच्छे और बुरे कर्मों को भी दर्शाते हैं। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो समुद्र मंथन भी आपके आत्मा का ही मंथन है। ये तो आप जानते ही हैं कि आपकी आत्मा ही परमात्मा है। ये हमारे अंदर जो आत्मा बसी है ये ही परमात्मा है। और अगर आप अपने मन का मंथन कर लेते हैं तो समुद्र मंथन से जितने भी रत्न निकले हैं वो आपके अंदर से भी निकल सकते हैं। पर सोचने वाली बात है कि कैसे। इसके लिए हमें बहुत डीप जाना होगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला था। अगर आप अपने जीवन से उपहास और निंदा का विष पी लेते हैं और उसके बाद आपके सामने कामधेनु जैसी गाय वाली प्रतिभा उभर कर आ जाती है। और प्रतिभा एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। कालकूट विष और कामधेनु गाय के बाद समुद्र मंथन से निकला था उच्चैःश्रवा घोड़ा। यानी कि आप जब संसार का विष पीकर प्रतिभा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी उच्चैःश्रवा घोड़े की तरह आपकी गति हो जाती है। आप आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और आपकी प्रतिभा को गति मिल जाती है। बहुत गहराई की बात है दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में लागू होती है। फिर आपके संघर्षों को एक ऐरावत हाथी जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान श्री विष्णु ने अपने माथे पर धारण किया था। इसका अर्थ यह है कि आपको जब ऐरावत हाथी जैसा उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है और आप लोगों की आकांक्षाओं को देखना शुरू कर देते हैं, उनकी सहायता करना शुरू कर देते हैं, लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं, तो आपके मस्तक पर वह कौस्तुभ मणि युक्त जैसा मुकुट पहनाया जाता है। और अगर आपने लोगों को सम्मान देना शुरू कर दिया, उनका संरक्षण करना शुरू कर दिया, तो लोग भी आपको वापस इज्जत देंगे, आपको सम्मान देंगे, जिससे आपका जीवन कल्प वृक्ष की तरह हो जाएगा। यानी कि तब आप जो भी संकल्प लोगे वह पूरा हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होती दोस्तों। इसके बाद आपकी जिंदगी में रंभा रूपी वासना जन्म लेगी जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाएगी और आपके मन में और ज्यादा पाने की इच्छाएं आने लगेंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपने मन को जीतकर इससे बाहर आ जाते हो तो देवी लक्ष्मी रूपी धन और सामर्थ्य की प्राप्ति आपको अवश्य होने लगेगी। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्मी के आते ही सबसे पहले आपके आसपास आसुरी प्रवृत्ति मंडराने लगती है। आसुरी प्रवृत्ति से तात्पर्य है जैसे शराब, जुआ, गलत आदतें। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के बाद वारुणी यानी कि शराब ही निकली थी। मतलब ये कि ज्यादा पैसा आने के बाद आप उसके नशे में चूर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आपके व्यवहार में भी चंद्रमा की तरह शीतलता आ जाएगी और तब आपके स्वभाव की खुशबू पारिजात वृक्ष के फूलों की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जब आपकी अच्छाई पूरी दुनिया में फैलने लगेगी, जब आपकी अच्छाई सब लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, तो आपकी कीर्ति का उद्घोष चारों दिशाओं में होने लगेगा। और आखिर में समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर निकले थे। यानी कि फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप अमृत की तरह पवित्र हो जाएंगे और आपके दरवाजे पर कोई भी आएगा तो आप सदैव उसकी मदद ही करेंगे और उसकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे।
आप अपनी इच्छाओं से इतना ऊपर उठ चुके होंगे कि आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी धन दौलत, आपका परिवार, सब कुछ अमृत की तरह फलदायी हो जाएगा।